हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरस आयोडाइड एट 298 केल्विन। टेम्परेचर आपको दे रखा है रूम टेम्परेचर फ्रॉम देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जिसको कि हम केएसपी बोलते हैं। तो केएसपी की वैल्यूज आपको इन सभी सॉल्ट्स के लिए गिवन दे रखी है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स। और आपको साथ ही साथ डिटरमाइन करना है ऑल्सो द मोलैरिटीज ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। जो भी ये जो सॉल्ट्स हैं, जब ये आयनाइज हो रहे हैं पानी के अंदर जाकर, तो इनकी क्या कॉन्सेंट्रेशन आती है हर रिस्पेक्टिव आयन की, वो एक आपको बताना है। और एक आपको बताना है सॉल्युबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप सॉल्युबिलिटी निकालते हो ना, तो आप उन सॉल्ट्स के निकालते हो जो कि पानी के अंदर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब हुआ कि ये पूरी की पूरी तरह से सॉल्ट में पूरी की पूरी तरह से पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि अगर कोई भी सॉल्ट जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, लेट्स से कि अगर मैं NaCl की बात कर लूं, तो NaCl जो है उसका कंप्लीट सॉल्युबलाइज हो जाता है पानी में जाने के बाद। तो उसका हो जाएगा 100% डिसोल्यूशन। ठीक है, पूरी तरह से पानी के अंदर टूट जाएगा जाने के बाद में। तो ये जो 100% डिसोल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके लिए S की वैल्यू है वो भी क्या आएगी, हमेशा ही 1 आएगी। इज दैट राइट? तो इस वजह से इसके लिए निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई भी ऐसा सॉल्ट जो कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा हो। तो इनको निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ किसके लिए निकालेंगे, जहां पर कि सॉल्ट पूरी तरह से सॉल्युबल ना होता हो, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जाके वो इक्विलिब्रियम को रीच कर जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट उसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसा सिर्फ होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में, जिसके कुछ एग्जांपल्स ये आपके सामने हैं। और इनके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो सॉल्युबिलिटी पता करनी है, और जब आपने उनको पानी में डिसॉल्व किया तो हर रेस्पेक्टिव आयन जो टूटा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो आपको पता करना है। सो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो सबसे पहली बात समझ में आ गया। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आप करोगे। तो देखो, बेसिकली आपके पास क्या है, सिल्वर क्रोमेट, दिस इज Ag2CrO4। जैसे ही आपने उसको पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, पानी में आपने डिसॉल्व किया तो ये किस किस के अंदर टूट गया, दो तो Ag+ आयन के अंदर टूट गया और साथ ही साथ क्रोमेट आयन यानी कि CrO4 2- के अंदर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन है सिल्वर क्रोमेट की, जो मैंने इनिशियली ली, वो लेट्स से कि वो कितना है, S है, यानी कि ये उतना S है जो कि बेसिकली आयंस के अंदर टूट रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि S कुछ भी नहीं होता है, S बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, जो कि आयंस में टूट रहा है पानी में जाने के बाद। तो ये जो सिल्वर क्रोमेट है, मान लेते हैं कि उसकी S कॉन्सेंट्रेशन आयंस में टूट रही है, तो इसका मतलब Ag+ आयन जो है वो भी S बनेंगे। और कितना, क्योंकि दो Ag+ आयन है तो 2S कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और क्रोमेट का कितना हो गया, S हो गया। इज दैट राइट? अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, KSP को फाइंड आउट कर लोगे। KSP की वैल्यू आप लोगों को पहले से गिवन है इस सॉल्ट के लिए, दैट इज 1.1 × 10⁻⁻12। इससे बेस्ड क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो आई एम श्योर कि अब आपको पता है कि आप क्या लोगे, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और उनकी रेस्पेक्टिव पावर फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड CrO4 2- और उसकी रेस्पेक्टिव पावर। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को आप पुट कर दो जो भी सॉल्युबिलिटी के वक्त है, तो ये क्या हो जाएगा, 2S की पावर होल स्क्वायर, और क्रोमेट के लिए हो जाएगा S की पावर 1। तो ये कितना निकल के आ गया, 2 × 2 यानी कि 4S² × S, यानी कि हो जाएगा 4S³। और ये किसके इक्वल है, 1.1 × 10⁻⁻12 के। अब आप क्या करो, यहाँ से S से आप क्या निकालो, S की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट निकालना पड़ेगा आपको, 1.1 × 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 4 का। ठीक है, तो जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको डायरेक्ट इसका जवाब दे देती हूँ। सो दैट वुड बी अराउंड 6.503 × 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, माइनर फर्क जो है वो आ सकता है अगर आप कैलकुलेशन डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल के करते हो, या फिर एक तरीका और भी है कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ना, 1.1 × 10⁻⁻12 इंटू 4S³, लेट्स से कि आपके पास में कैलकुलेटर नहीं है, तो आप ऐसे में क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हर किसी वैल्यू का। तो आप क्या करो, दोनों साइड्स में आप लॉग पुट कर दो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं आएगा। सो लॉग ऑफ 1.1 × 10⁻⁻12, और ये क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × S³। तो मैं आपको बस इसको स्प्रेड करके दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1.1। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये जो -12 है ये आपका आ जाएगा आगे, और ये हो गया log 10, जो कि आपका अल्टीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये कितना हो गया आपका, log ऑफ 4, जिसको कि आप 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 3 log ऑफ
S। तो यहाँ से आप पहले log ऑफ S को फाइंड आउट कर लोगे और इससे आप क्या कर लोगे, S की वैल्यू निकाल लोगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, हमें हमारी S की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है। सो ये सेकंड तरीका है और ये फर्स्ट तरीका है। तो जब आप S फाइंड आउट करते हो तो S आपका एक्चुअली क्या था, क्वेश्चन में देखो S जो था ये मेरे क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन थी और सिल्वर आयंस के लिए मेरे को 2S करना पड़ेगा। तो ये भी हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रिस्पेक्टिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो जो क्रोमेट आयन है CrO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी निकल कर आ जाएगी, सो दैट वुड बी इक्वल टू S, यानी कि 6.503 into 10 to the power of -3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि Ag प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ इस सॉल्ट में, तो आप कहोगे उसकी सॉल्युबिलिटी है 2S, तो दैट वुड बी 2 into 6.503 into 10 to the power of -3। जब आप इसको सॉल्व करते हो सो यू गेट योर आंसर एज 1.3 into 10 to the power of -4, यानी कि ये हो गई सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो आई होप आपको तरीका जो है वो अब समझ में आ चुका है। सो नाउ इट विल बी इजियर फॉर मी। आप चाहे तो लॉग वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, जैसे कि भी मैंने सेकंड मेथड बताया था। आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है सेकंड पार्ट को भी। तो अब मैं आपको डायरेक्ट जो है वो यहाँ से दिखा देती हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, बेरियम क्रोमेट है। बेरियम क्रोमेट में देखो एक तो आपका बनेगा केटायन जो कि है Ba2+, और एक बनेगा आपका क्रोमेट आयन जो कि है CrO4 2-। तो एक तो बेरियम 2+ बन गया, एक CrO4 2- बन गया। कितने कितने बने, 1 मोल बने। तो अगर मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो ली थी, जो कि बेसिकली बेरियम क्रोमेट का पार्ट जो कि टूट रहा है आयंस में, अगर वो मैंने S कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो टूटने के बाद में ऐसी कॉन्सेंट्रेशन Ba2+ का मिलेगा, क्योंकि देखो 1 मोल है ना, तो 1 मोल से 1 ही मोल आपको Ba2+ का मिल जाएगा और 1 ही मोल आपको CrO4 2- का। तो क्योंकि S कॉन्सेंट्रेशन लिए तो S ही मोल्स मिलेंगे Ba2+ के, और ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा CrO4 2- का। ठीक है, चाहे मोल्स के रिस्पेक्ट में कह दो चाहे कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कह दो, एक ही बात है। KSP की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, और KSP आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये तो वैल्यू हो गई। और जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी S है, इसकी भी S है, तो हम क्या लिख सकते हैं S²। यहाँ से आप क्या करो, S की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो बाय टेकिंग दी √2, तो आपका मिल जाएगा 1.1 into 10 to the power -5। अब जो S कॉन्सेंट्रेशन थी वो किसकी थी, दोनों की ही, Ba2+ और CrO4 2- दोनों की ही। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपके निकल के आ जाएगी 1.1 into 10 to the power of -5। ओके, सो आई होप कि दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सी पार्ट पे। इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे करवा रही हूँ। सी पार्ट में अगर आप देखो तो आपको दे रखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपको कौन कौन से आयंस मिलेंगे, एक तो टूटने पर मिल जाएगा Fe3+, और यहाँ से देखो 3 OH- मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपने वो लिख दिया Fe3+ का तो 1 मोल और 3 मोल्स किसके, OH- के। तो अगर मान लो मैंने S कॉन्सेंट्रेशन फेरिक हाइड्रोक्साइड की ली थी जो कि टूट रही है आयंस के अंदर, तो ऐसे में ऐसी कॉन्सेंट्रेशन आपको Fe3+ की मिलेगी पर 3S मिलेगी OH- की। अब KSP आपको वैल्यू गिवन है, तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या है Fe3+ की, S है, और जो OH- है उसका 3S है, बट उसकी पावर 3 भी है, तो ये हो जाएगा 3S की पावर होल 3। तो ये आपका अल्टीमेटली निकल के आएगा 27 S to the power 4। अब यहाँ पे S to the power 4 इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई 27, ये आप लोगों का आ चुका है, राइट। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, अब आप यहाँ से डिवाइड इसको S4 जो है उसकी वैल्यू को निकाल लोगे। तो S4 आपने सबसे पहले निकाला, बट जैसा कि मैंने कहा कि अब आप अगर S to the power अगर आप निकाल मतलब इसका अंडर रूट लेते हो विद द वैल्यू ऑफ 4, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ज्यादा बेटर क्या है कि आप दोनों तरफ में टेक लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लो, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी बहुत सिंपल हो जाएगी। ये बन जाएगा 4 log s, और यहाँ पे आप लॉग कर दोगे 3.7 into 10 to the power of -14 का, जिसको कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इससे आपको क्या मिल जाएगी, सबसे पहले तो log s की वैल्यू मिलेगी जो कि यहाँ पे कुछ इतनी दे रखी है। अब जब फर्दर आप इससे s निकालोगे तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लेकिन हाँ तरीका यही है सॉल्व करने का, अगर आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है तो। ठीक है, तो जब आप log s से एंटी लॉग निकालोगे तो एंटी लॉग आप s का निकाल लो, तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कुछ आएगी 1.387 into 10 to the power of -10। अब ये जो s की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, तो देखो s जो था वो Fe3+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल था, जबकि जो OH- था वो 3s के इक्वल था। तो OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको s को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर एज 4.17 into 10 to the power of -10, और s हो जाएगा इतना।
ओके, सो आई होप कि अब आपको है ना बहुत अच्छे से तरीका समझ में आ गया है। अब आप चाहे तो खुद भी कर सकते हो, बट अगर फिर भी आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो सभी पार्ट्स के लिए, तो आप चाहे तो देख सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप इसको यहीं पर रोककर आप एक बार खुद से ट्राई करो कि अब आपसे होता है कि नहीं हो। बस सेम ही पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो PbCl2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मायन मिलता है Pb2+ और Cl कितने मिल जाते हैं, Cl-2 मिल जाते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि दोनों तरफ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस्ड हो, क्योंकि जो आपका ओवरऑल सॉल्ट होता है ना वो हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे Pb2+ और 2Cl- मिल गया। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने S ली थी PbCl2 की जो कि डिसॉल्व हो रही है, तो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन Pb2+ की मिलेगी पर Cl- की 2s। Ksp की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, तो Ksp किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स, ठीक है। तो वो हो गया हमारा ये, तो पावर यहाँ पे Pb2+ की तो 1 है लेकिन क्लोरीन की 2 है, जो कि आप देख सकते हो। अब आप सिंपली इनकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करो, सो दैट विल गिव यू 4s³। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, s³ की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। Ksp की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो Ksp की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, सो यू विल गेट योर आंसर। एग्जैक्टली उसी तरह से, कुछ भी नई चीज नहीं करनी है हमें, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि s³ है, तो इसको आप कैलकुलेटर दिया जाता है तो डायरेक्ट आप क्यूब रूट निकाल लो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप दोनों तरफ में लॉग ले लो, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ऐसे में आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी जरूर हो जाएगा, लेकिन आप विदाउट कैलकुलेटर भी अब इसको सॉल्व कर सकते हो। सो 3 log s किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ 0.4 इंटू 10⁻⁻5, और ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, log s को फाइंड आउट कर लोगे, फिर आप s को निकालने के लिए जो भी एंटी लॉग करके आपका आंसर आ रहा है ना, जो भी कुछ आपका आंसर आ रहा है उसका आप एंटी लॉग ले लोगे। सो अल्टीमेटली दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ s विच इज इक्वल टू 1.585 इंटू 10⁻⁻2। अब आपको देखना ये है कि PbCl2 में S कौन था और उसके अलावा 2s कौन था। तो हमने क्या देखा था, Pb2+ का एक आयन बन रहा था, जबकि Cl- के 2 आयन्स बन रहे थे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी तो S थी और 2Cl- की 2s थी। तो अगर आपको Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो वो तो एग्जैक्टली S के ही इक्वल होगा, पर Cl- के निकालने के लिए आपको S की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको आंसर देगा 3.18 इंटू 10⁻⁻2 फॉर Cl-। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा पार्ट था। अब ये जो Hg2I2 है ना, आई थिंक इसको आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अलग इन सेंस कि प्रोसेस इसका कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है। देखो ये है आपका मर्क्यूरस आयोडाइड, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे ही कोई मुझे कहेगा कि ये दे रखा है Hg2I2, तो मैं फटाफट से क्या कर दूंगी, गलती से हम क्या करेंगे, दो तो I- बना लेंगे और साथ में हम सोचेंगे कि Hg2 है तो इसको भी 2Hg2+ कर दो, यही आएगा हमारे दिमाग में, राइट। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर आप मर्क्यूरी की 2+ स्टेट रखते तो इसका मतलब मर्क्यूरी पे टोटल चार्ज कितना हो गया, +4। बट आयोडीन तो 2 ही है और आयोडीन पे तो -1 चार्ज होता है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -2। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो आपस में बैलेंस ही नहीं हो रहे, लेकिन Hg2I2 तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लोचा है। तो लोचा कहाँ है, देखो आयोडीन तो बिलोंग करता है 17th ग्रुप को, इसका मतलब कि वो तो हमेशा ही -1 स्टेट में रहेगा अगर वो किसी मेटल के साथ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो गलत हम लिख रहे हैं वो मेटल के साथ लिख रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या कि अगर 2 माइनस चार्ज है, अगर 2 माइनस चार्ज है आयोडीन की वजह से, तो 2 ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए Hg2 की वजह से। तो होता क्या है, जो आपका Hg है ना, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है एज अ वन सिंगल यूनिट, यानी Hg2 की फॉर्म में। अब इस Hg2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2+ चार्ज होगा। तो अब आप देख रहे हो कि जो चार्ज है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। सो दिस इज व्हाट दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि जब भी आप आयंस बनाते हो ना, तो एक बार जरूर चेक कर लो कि क्या वहां पे टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सही है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक पार्टीशन बना देती हूँ, सो दिस वन इज रॉन्ग बट दिस इज राइट। तो कई बार हम क्या होता है, फ्लो में गलत इक्वेशन लिख जाते हैं, जिससे कि आपका सब कुछ आगे का गलत हो जाएगा। अब अगर मैं Hg2I2 की कॉन्सेंट्रेशन ले लेती हूँ S, यानी कि सॉल्युबिलिटी S ले लेती हूँ, जो कि आयंस में टूट रहा है एज इट गोज टू वाटर, तो आपको देखो S ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा Hg2 का, और Hg2 आयंस का, और I- का कितना मिल जाएगा, 2s मिल जाएगा। जबकि अगर आपने वहां किया होता तो यहाँ पे आपको 2s मिल रहा होता Hg2+ का, और 2s ही मिल रहा होता इसका। तो ये आपका बहुत गलत हो जाता, क्योंकि ऐसे में Ksp की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आती, सो दैट वुड हैव बीन, ये देखो 2 टू की पावर 4,
फोर एस स्क्वायर तो यहाँ से हो जाता और 4s स्क्वायर वहां से हो जाता, सो दैट वुड हैव बीन 16s टू द पावर 4। जबकि एक्चुअली है क्या कि एस पी इज इक्वल टू, देखो 2s की पावर स्क्वायर यानी कि 4s, ये दैट वुड बी 4s क्यूब। तो बहुत डेफिनेटली आप देख रहे हो बहुत बड़ा फर्क हो जाता। ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हम कई बार कर देते हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। तो इस पार्ट को आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारी एक्चुअल इक्वेशन ये है, तो अब देखो KSP कितना निकल के आ गया 4s क्यूब, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ से आप सबसे पहले तो s क्यूब फाइंड आउट कर लो इजिली, बहुत इजिली हो जाएगा। KSP/4, KSP की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, डायरेक्टली उसको पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1.125 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -29। पर ये मिला क्या, मुझे s क्यूब मिला, मुझे चाहिए क्या, s चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, या तो आप क्यूब रूट ले लो डायरेक्टली, नहीं तो टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, आपका log s की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको कि आप एक बार कैलकुलेट करो खुद से। अब तक हम इतना log एंटी लॉग कर चुके हैं कि आई एम श्योर कि अब आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद से भी कर सकते हैं। सो log s की वैल्यू जो है वो आपकी निकल कर आएगी, कुछ यहाँ पे ये दे रखा है, राइट। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, s चाहिए, तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा अपनी वैल्यू का। दिस विल गिव यू दिस आंसर एज 2.241 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। अब जो s कॉन्सेंट्रेशन है वो देखो किसका है, इस मरकरी की यूनिट का, यानी कि Hg2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो S के इक्वल है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2.241 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10। और जो I माइनस है उसका कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी कितना है, 2s। सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.241 इंटू 10 टू द पावर -10, जिसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एज द आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पार्ट कैलकुलेशन करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये सेम ही पैटर्न पे थे, और काफी अगर मैं करती तो 1 घंटा लग जाता है इन सभी को एक एक को करने में, विद कैलकुलेशन एंड ऑल द स्टेप्स। तो मैंने आपको डायरेक्टली इस पेज पे दिखा दिया। बट यस डेफिनेटली वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में किया, जो कि सफिशियंट है आपको बाकी पार्ट्स का कैलकुलेशन किस तरह से आपको कैरी करना है ये बताने के लिए। इज दैट राइट? सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। हर केस में हमने एक तो सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट किया, और साथ ही साथ जो डिफरेंट आयंस वहां पे बन रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन इन व्हेन इट गोज टू वाटर ऑफ अ स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट, वो भी हमने देख लिया। राइट, सो यस दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।